नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में काशी तमिल संगमम और काशी के बच्चों के तमिल ज्ञान की सराहना की। उन्होंने बताया कि हिंदी भाषी बच्चों ने धारा प्रवाह तमिल बोली, जो लर्न तमिल कल करम तमिल पहल का परिणाम है। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया गया। पीएम ने भाषा को संवाद और पहचान का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भारत को इस साल मिली खिताबी जीत का जिक्र किया। उन्होंने भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के अलावा महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम और पैरा एथलीटों की सफलता पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि खेल के लिहाज से साल 2025 यादगार रहा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा और ढाका में 2 हत्याओं पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। हालांकि सलमान खुर्शीद ने इस तुलना से असहमति जताई। अलका लांबा ने दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया। बेंगलुरु के कोगिला लेआउट में बुलडोजर कार्रवाई से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कार्रवाई का बचाव किया। केरल के सीएम पिनारई विजयन ने इसे बुलडोजर न्याय कहकर कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा। कुरुक्षेत्र में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सोनीपत से हरियाणा की 7 जेलों में पेट्रोल पंपों का उद्घाटन किया। इन पंपों पर अच्छे आचरण वाले बंदियों को रोजगार मिलेगा। पहल से बंदियों के पुनर्वास में मदद मिलेगी। ये सोनीपत, करनाल, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला, यमुनानगर और नूह की जेलों में शुरू हुई है। गोरखपुर में जल भराव समस्या के स्थायी समाधान हेतु मुख्यमंत्री ने ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि सीएम ग्रिड कार्यों में तेजी के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने फेज 1 के निर्माण फरवरी 2026 तक पूरा करने और फेज 2 शुरू करने को कहा है। नालों के बेड लेवल और तकनीकी मानकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। जमुई के सिमुलतला और लाहाबान के बीच बड़ा रेल हादसा हुआ है। गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस महज कुछ ही मिनटों के अंतर से सीमेंट लदी मालगाड़ी से टकराने से बची। मालगाड़ी के डिब्बे डाउन लाइन पर गिर गए थे। यात्रियों की जान बचना चमत्कार माना जा रहा है। बिहार के जमुई जिले के चरका पत्थर थाना क्षेत्र के चिल्खा खांड इलाके में पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा और जांच जारी है। राजस्थान में पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव में बुर्का या घूंघट पहनकर महिलाएं मतदान नहीं कर सकेंगी। मतदान कर्मी पहचान के बाद ही उन्हें मतदान की अनुमति देंगे। कोई भी महिला मुंह ढककर मतदान नहीं करेगी। ये नियम सुरक्षा और सही मतदान सुनिश्चित करने के लिए है। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन पर नववर्ष और छुट्टियों को देखते हुए हॉलिडे स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। ये ट्रेन कालका से शिमला और शिमला से कालका के बीच चलेगी। ट्रेन 28 फरवरी तक चलाई जाएगी। इससे पर्यटकों को सीधे तौर पर फायदा होगा। जालंधर में घने कोहरे के कारण डीएवी कॉलेज फ्लाईओवर से मकसूदा रोड पर एक वेरका वाहन गंदे नाले में गिर गया। चालक जसवीर सिंह सुनिश्चित कर पाए हैं कि वो सुरक्षित बच चुके हैं। उन्होंने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। ये तीसरी बार है जब यहाँ वाहन गिरा, जिससे बेहतर प्रबंध की मांग बढ़ गई है। फरीदाबाद में दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे पर सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन के पास देर रात 2 अलग-अलग सड़क हादसे हुए। एक कार पलट गई और डिवाइडर और पेड़ के बीच फंस गई। इसके बाद दूसरी कार को पीछे से टक्कर लगी। किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन कारों को काफी नुकसान हुआ है। राजधानी दिल्ली में रविवार को हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इससे पहले शनिवार को भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही। सुबह धुंध और कोहरे की मोटी परत छाई रही। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार कई इलाकों में AQI 400 से अधिक दर्ज हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ लंदन में भी प्रदर्शन हुआ। भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू समुदाय ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध किया है। यह प्रदर्शन हिंसा और अत्याचार के खिलाफ हुआ है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना बंकर में छिपी थी। उन्होंने कहा कि तनाव के समय उन्हें खुद भी बंकर में रहने की सलाह दी गई। अमेरिका में आव्रजन नीतियों की सख्ती के बावजूद विदेशी मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों में भारतीय नागरिकों को सबसे अधिक निर्वासित करने वाला देश सऊदी अरब रहा। अमेरिका इस मामले में दूसरे स्थान पर है।
इजराइल सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर असहमति जताई। सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से स्वतंत्रता घोषित की थी। इस कदम पर सोमालिया और अफ्रीकी संघ ने आपत्ति जताई है। क्षेत्रीय शांति के लिए यह कदम विवादास्पद है। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी आज अपना 30वां जन्मदिन मना रहे हैं। पिता ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की और उनकी तरक्की पर खुशी जताई। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने की गुजारिश की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि अगर भगवान उनकी एक इच्छा पूरी करे तो वो चाहेंगे कि कोहली फिर से भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले। क्रिकेटर ब्रेट ली को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। 160 से ज्यादा किलोमीटर की रफ्तार से बल्लेबाजों को चुनौती देने वाले इस दिग्गज ने शेन वॉर्न, एडम गिलक्रिस्ट जैसे खिलाड़ियों के क्लब में एंट्री कर ली है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।